जी मेरे शौहर कहते हैं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बड़े बहादुर हैं। और अब कहते हैं कि मैंने 2-3 कमरे का घर लेना है और तुम दोनों को एक साथ रखना है। अब अपने मियाँ को तंग करोगे, रेजिस्ट करोगे, तो वो तो पहले भी नई नई दुल्हन है, उससे ज़्यादा जाएगा, वो ज़्यादा लाड करेगी, ज़्यादा मोहब्बत करेगी, तो आपके नंबर थोड़े और कम हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे अपने दिल से पूछो, बंदा आपने पसंद कर लिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहली शादी लाजमन बंदे या बंदी की गलती की वजह से वो टूटी हो सकता है कोई सोशल मसला हो सकता है कोई बेवकूफ़ी का मसला हो गया हो। कहती हैं कि सर इस दौर में जिसकी भी मदद की जाए वही आपको शर पहुंचाता है, आपसे जेलस हो जाता है। जब भी लोगों पे नेकी करें तो अल्लाह के लिए करें, लोगों के लिए करें ही ना। शकील कहते हैं सर जी प्लीज़ उन औरतों को समझाइए जो माँ बनने के प्रोसेस में खुद की केयर करना छोड़ देती हैं, बंदे की केयर करना भी छोड़ देती हैं। ना अपना मेकअप, ना अपना मुंह धोती हैं, ना अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं, और ना ही बंदे को रोमांस के लिए करीब आने देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। रोज़ हम मिलते हैं, कुछ अच्छी बातें आप मुझसे पूछते हैं, कुछ अच्छी बातें मैं आपको जवाब देता हूँ, और यूँ हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत तवाज़ुन के साथ अच्छा पानी शामिल होता जाता है, और मीठा पानी, तो ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होती जाती है। अच्छा, आज का जो सेशन है ये आपके सवालों पे है। खट्टे मीठे सवाल हैं, जिन लोगों से, जिन बातों से बाद लोग तंग आए होते हैं, बाद उसमें से चारे होते हैं, गाइडेंस और रहनुमाई। एक बात और याद रखिए कि जब मैं जवाब दे रहा होता हूँ तो ये मेरे गुज़श्ता 25-30 सालों की ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे, मुताले के मुताबिक बहुत से लोगों को मैंने इन चीज़ों से रोका होता है और उनको देखा होता है, और उसके नताइज भुगते होते हैं। बाज़ दफ़ा आपको बात नहीं हज़म होती कि यार ये इन्होंने क्या बताया, पर मेरे लिए वो बढ़ता हुआ तरीका होता है कि यहाँ ब्रेक लगानी है, यहाँ नहीं लगानी। तो कुछ चीज़ें दिल पे पत्थर रख के मान लेनी चाहिए, बजाय इसके एक बंदा बाद में वहाँ धक्का खा के गिरे, नुकसान कराए, फिर माने। ये जनाब ABCD कहती हैं कि सर जी मेरे शौहर कहते हैं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बड़े बहादुर हैं। और अब कहते हैं कि मैंने 2-3 कमरे का घर लेना है और तुम दोनों को एक साथ रखना है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पुत्री, पहले भी उसने आपसे नहीं पूछा, शादी खड़का दी है। अच्छा, अब जब उससे वो काबू नहीं हो रहे अखराजात, ज़ाहिर है 2 बीवियाँ रखने के लिए सिर्फ दिल काफ़ी नहीं है, सिर्फ रोमांस काफ़ी नहीं है, जेब भी तगड़ी चाहिए होती है। 2 घरों को संभालना आज के ज़माने में 50, 60, 70 हज़ार मिनिमम चाहिए होता है एक किचन को रन करने के लिए। तो अगर वो 2 पोर्शन का ले ले तो शायद थोड़ा वाइबल हो जाए। सुलह सफाई से रह लीजिएगा। अभी आपके बच्चे उसके नहीं होंगे, और जो नई आई है डरी हुई भी होगी, उसको प्यार से रखिएगा, काम बांट लीजिएगा। अब अपने मियाँ को तंग करोगे, रेजिस्ट करोगे, तो वो तो पहले भी नई नई दुल्हन है, उससे ज़्यादा जाएगा, वो ज़्यादा लाड करेगी, ज़्यादा मोहब्बत करेगी, तो आपके नंबर थोड़े और कम हो जाएंगे। तो मैं आपको उससे लड़ने का मशवरा नहीं दे रहा। अच्छा जी, IM राना कहते सर इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाइए कि लड़की की शादी के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और रिश्ता देखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पैरामीटर्स पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख लीजिए। और एक जो आपको काम आने वाली चीज़ है वो हमारा कोर्स है अडोरेबल गर्ल का। 21 चीज़ें हैं जो लड़की में होनी चाहिए, तो फिर उसका रिश्ता रिजेक्ट भी नहीं होता। और चूँकि दूसरे भी देख रहे होते हैं ना कि कैसी लड़की चाहिए, कैसा ख़ानदान चाहिए, इस पर हमने बहुत सारी रहनुमाई, बहुत से लोगों की मदद से उनकी कामयाब अच्छे बुरे तजर्बों की रोशनी में आपको बता चुके हैं। मानो कहती हैं सर जी अगर शौहर पहले ही बीवी को छोड़कर नई शादी कर रहा हो और कहे कि अब हम अलग रहेंगे, तो क्या ऐसे आदमी पे ट्रस्ट करना चाहिए। मेरे बच्चे अपने दिल से पूछो, बंदा आपने पसंद कर लिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहली शादी लाजमन बंदे या बंदी की गलती की वजह से वो टूटी हो सकता है कोई सोशल मसला हो सकता है कोई बेवकूफ़ी का मसला हो गया हो। सो नहीं, उन वजूहात को जब तक आप जान न लें तो आप उस पर बिल्कुल कोई कौल फैसल यानी आखिरी फैसला नहीं दे सकते। कहती हैं कि सर इस दौर में जिसकी भी मदद की जाए
वही आपको शर पहुंचाता है, आपसे जेलस हो जाता है। बेटा ये इस दौर का मसला नहीं है, ये हमेशा से मसला है। शैतान इंसान के अंदर उसके खून में दौड़ता है, और जब आप पे कोई एहसान करता है, लाइक आप बेरोज़गार थे, आपने नौकरी दे दी, कुछ अरसे के बाद वो आपकी सारी खूबियाँ भूल जाएगा, सारी नेकी भूल जाएगा कि कैसे मुझे दिक्कत में से उठाया, उसको आप में नक्स नज़र आने लग जाएंगे। इसी तौर पे जिन लोगों को आपने बिल्कुल नीचे से उठा के पढ़ाया होगा, ये ख़ानदान में सगे बहन भाई भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं, तो ये एक फैक्ट है, जब भी लोगों पे नेकी करें तो अल्लाह के लिए करें, लोगों के लिए करें ही ना। शकील कहते हैं, सर जी प्लीज़ उन औरतों को समझाइए जो माँ बनने के प्रोसेस में खुद की केयर करना छोड़ देती हैं, बंदे की केयर करना भी छोड़ देती हैं, ना अपना मेकअप, ना अपना मुँह धोती हैं, ना अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं, और ना ही बंदे को रोमांस के लिए करीब आने देती हैं। एक जुनून है, एक शौक़ है, एक हक है, मगर आपका चेहरा, आंखें अंदर को धसी हों, गाल अंदर को धसे हुए हों और चिब पड़े हुए हों, तो कहाँ की खूबसूरती और कहाँ का शौक़, लोग मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान हर्बल आपकी मदद को आए हैं वेट गेनर लेके। ये इस कदर शानदार नुस्खा है, 100% हर्बल, 100% ऑर्गेनिक, डॉक्टर नौशीन का बनाया हुआ, रिकमेंडेड, और इसके साथ एक पूरा ऑर्गेनिक चार्ट है जो आपका डाइट प्लान उसके अंदर दिया हुआ है। इससे पहले डाइट प्लान किसी प्रोडक्ट में नहीं होता। इसको आप दिए हुए नंबरों पे हासिल कीजिए और अपने शौक़ को, अपने जुनून को और अपने चेहरे की खूबसूरती को वापस हासिल कीजिए चंद हफ्तों की। शकील साहब ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। ख़वातीन को थोड़ा इस मामले में समझना चाहिए। जो प्रेगनेंसी के शुरू के 1-2 माह है एहतियात करनी चाहिए, पर उसके बाद के जो चंद माह है वो सेफ़ होते हैं, उसमें आप मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो निभा सकते हैं। आखिरी महीना जो है उसमें बच्चा मैच्योर होता है, उसमें वज़न आके उसको डैमेज पहुँच सकता है, तो उसमें थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बीच में लड़की पे रूप आता है, अल्लाह ने जैसे जैसे माँ बनती है, पुराने ज़माने में तो लोग उसकी चाल से, उसके चेहरे के और आँखों के नूर से पहचान लेते थे कि बेटा है कि बेटी है। तो जब कुदरत नूर दे रही होती है उस वक्त तो फिर ख़ुद अपना ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। मियाँ के आने से पहले नहाना, धोना, तैयार होना, ज़ालमो इसमें कितने पैसे लगते हैं, अगर लगे भी तो उसी के लगेंगे। ज़्यादा अपने आप को रखना चाहिए, ग्रूम रखना चाहिए। ये शिकायत इतनी ज़्यादा आ रही हैं और इसका ताल्लुक़ क्या कहूँ कम अकली से है, चीज़ों को ना समझने से है। अगर माएँ या सासें या बहनें या जो नंदे हैं, इनमें से कोई भी स्वाय फसाद डालने के, लड़ने के और दुख देने के, बताने पे कोई आमादा नहीं होती कि प्यारी अब ये जो दिन आएंगे तुम्हारे 8, 7, 8 महीने, 9 महीने, तो इनमें ख़ुद अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल एक नया बाब आता है, तो उस बाब की प्रैक्टिस तो नहीं होती, पता भी नहीं होता कि मूड स्विंग से लेके, खाने पीने की आदतों से लेके ख़ुद अपने आप को केयर करना। मर्द आमतौर पे इस दौरान दूर हो जाते हैं और बहुत से लोगों की दूसरी शादियों की वजह यही लंबा पीरियड बनता है जब वो किसी और तरफ चले जाते हैं। तो इतने बड़े नुकसान के लिए आपका जो फ़ायदा होने वाला होता है उसको नुकसान मत बनाइए। अख्तराबाद को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।